हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले 3 एपिसोड में हमने बात करी थी श्री राधा मदन मोहन जी के बारे में, श्री राधा गोविंद देव जी के बारे में और श्री राधा गोपीनाथ जी के बारे में। आज हम श्री राधा रमन जी के बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो इससे पहले हमने जो चर्चा करी है वो जो हमारे 6 गोस्वामी हैं, उन्होंने जो 3 मंदिर स्थापित किए, राधा मदन मोहन जी, राधा गोविंद देव जी एवं राधा गोपीनाथ जी। आज जैसे कि आरात्रिका ने बताया, आज हम चर्चा करेंगे कि श्री राधा रमन जी कैसे प्रकटे हुए। तो जो 6 गोस्वामी हैं उसमें सबसे छोटे जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो एक बार वृंदावन से हिमालय पर्वत पर गए और हिमालय पर्वत पर नेपाल के पास एक गंडकी नदी पड़ती है। गंडकी नदी से जो शालिग्राम शिला होती है, वहां से शालिग्राम शिला जो है प्राप्त होती है, वहीं से नारायण स्वरूप शालिग्राम शिला हमको मिलती हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां से शालिग्राम शिला ले आए और वृंदावन में उनको नेपाल से ले आए। लेकिन जब वो वृंदावन आ गए तो उनके मन में आया कि ये तो नारायण का स्वरूप है और इनका उस स्थान वहीं नेपाल में ही है, गंडकी नदी में, तो उनको नहीं लाना चाहिए था। यह सोचते वो वापस गए, लेकिन जैसे ही वो नदी में शालिग्राम शिला रखते वापस वो उनके हाथ में आ जाती। तो ऐसा कई बार हुआ, तो वो समझ गए कि ये शालिग्राम, भगवान श्री कृष्ण की यही इच्छा है कि ये शालिग्राम शिला उनके साथ वृंदावन जाएं। तो वापस वो 12 शालिग्राम शिला को अपने साथ लेकर वृंदावन में आ गए और नित्य उनकी पूजा और सेवा करने लगे। वो उन 12 शालिग्राम शिला को एक कपड़े में बांध के अपने गले में डाल लेते थे। लेकिन तभी उनके मन में ये इच्छा होती थी कि उनके पास भी कोई विग्रह हो भगवान श्री कृष्ण के, जिनकी के वो सेवा कर सकें। जैसे क्योंकि उस समय तक श्री सनातन गोस्वामी जी के पास मदन मोहन जी, श्री रूप गोस्वामी के पास राधा गोविंद जी, मधु पंडित जी के पास राधा गोपीनाथ जी, ये सारे विग्रह प्रकट हो चुके थे। तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में भी इच्छा होती थी कि उनके पास भी कोई ऐसे भगवान की त्रिभंग छवि वाले कोई विग्रह हो। और एक बार क्या हुआ कि एक बार बहुत ही जो है धनवान व्यक्ति, व्यापारी, वहां पर मर्चेंट बहुत सारे वैल्यूएबल सामान लेके आया, जैसे कि ज्वेल्स थे उसमें और अलग तरह की बांसुरी थी, अलग तरह का श्रृंगार का सामान था। तो वो सभी गोस्वामी के काम का तो था और वो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी देके गया। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी उसको यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भगवान के विग्रह नहीं थे। तो एक दिन का टाइम था जिसको बोलते हैं नरसिंह चतुर्दशी, जिस दिन भगवान नरसिंह देव खंबे से प्रकट हुए थे। तो उसी दिन वो ये ध्यान करते करते सो गए कि काश मेरे पास भी मेरे अपने स्वयं के विग्रह होते जिनकी के हम सेवा कर सकते थे। तो अगले दिन सुबह जब गोपाल भट्ट गोस्वामी उठे, यमुना जी में स्नान करने गए और वहां से जल लेके आ रहे थे, जिससे कि वो अपने समस्त 12 शालिग्राम शिला को पूजन कर सकें, उनका सेवा कर सकें। तो उन्होंने देखा कि 11 शालिग्राम शिला थी, वहां पर एक नहीं थी। और उस एक शालिग्राम की शिला की जगह वहां पर भगवान राधा रमन स्वयं प्रकट हो चुके थे उस शिला से। तो भगवान राधा रमन जो हैं स्वयं उस 12वीं शिला से प्रकट हुए हैं और वो त्रिभंग स्वरूप था। भगवान का स्वरूप बहुत सुंदर था, कमल के समान भगवान की आंखें और होठ थे और भगवान सिर्फ 12 इंच के हैं। जो राधा रमन जी हैं वो सिर्फ 12 इंच के हैं और उनको कई बार हमें उनके अंदर जो है छोटे छोटे दांत भी हमको दिखाई देते हैं। हमने पहले भी चर्चा करी है, हमने बताया है कि जो मदन मोहन जी हैं उनके चरण और श्री गोविंद देव जी उनका वक्षस्थल और श्री गोपीनाथ जी उनका चेहरा साक्षात भगवान श्री कृष्ण के समान था। और मदन मोहन जी हमारे संबंध विग्रह हैं, गोविंद देव जी हमारे अभेद्य विग्रह हैं और गोपीनाथ जी हमारे प्रयोजन विग्रह हैं। लेकिन जब श्री राधा रमन जी प्रकट हुए और राधा रमन जी के प्रकट होने के बाद जब ये खबर पूरे वृंदावन में फैल गई, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी एवं अन्य गोस्वामी भी उनके दर्शन करने आए। और जैसे सभी ने देखा, सबका कहना यही था कि वास्तव में राधा रमन जी जो हैं वो तीनों जो पहले विग्रह थे ठाकुर जी के, अर्थात गोपीनाथ जी, गोविंद देव जी और मदन मोहन जी, तीनों
का सम्मिलित स्वरूप है। और उनका चेहरा साक्षात कैसा था? चेहरा उनका था गोपीनाथ जी जैसा, वक्षस्थल था गोविंद जी जैसा और चरण थे मदन मोहन जी जैसे। तो तब से जो है श्री राधा रमन जो है वहां पर रह रहे हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका नाम दिया राधा रमन, जिसका मतलब होता है कि जो श्री राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। और हमको ये भी जान के आश्चर्य हुआ कि क्योंकि जब मुगलों ने आक्रमण किया तो समस्त मंदिरों से ठाकुर जी को कहाँ भेज दिया गया? जयपुर भेज दिया गया। लेकिन चूंकि राधा रमन तो कभी भी जो है वृंदावन से बाहर नहीं गए। तो राधा रमन जी के मंदिर की विशेषता ये भी है कि जो विग्रह प्रकट हुए थे, वास्तविक विग्रह जो प्रकट हुए थे, उनमें सिर्फ राधा रमन जी ऐसे विग्रह हैं। तो इस प्रकार से राधा रमन जी की विग्रह की विशेषता यह है कि राधा रमन जी कभी भी वृंदावन को छोड़ के नहीं गए और आज भी वो राधा रमन टेम्पल में स्थापित हैं। एवं सबसे खास बात राधा रमन मंदिर की ये भी है कि यहाँ पर कोई भी भोग बाहर से नहीं आता और यहाँ पर जो अग्नि 500 वर्ष पूर्व जल रही थी राधा रमन जी की रसोई में, वो आज भी जल रही है और उसी पर बनाया हुआ खाना भगवान को भोग के रूप में अर्पित किया जाता है। तो आप सभी जब भी वृंदावन जाएं तो आप जरूर राधा रमन जी के दर्शन करें। हरे कृष्ण। हमने आज श्री राधा रमन जी के बारे में जाना और ये भी जाना कि श्री राधा रमन जी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के वजह से ही प्रकट हुए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे श्री राधा दामोदर जी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। हरे कृष्णा।